नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इमेजिन ए यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद वेव्स एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गन ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और उनसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रन कर रहे हैं। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा विल डिक्रीज, यानी जो फ्रिंज विड्थ होती है उसी को डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा कहते हैं। जो फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये डिक्रीज हो जाएगी कब? विल डिक्रीज मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज कब होगी? इफ, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज करना है तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप? लैम्डा डिक्रीज कर सकते हो तो भी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। आप जो सेपरेशन स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है उसको भी डिक्रीज कर सकते हो तो भी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। या आप सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के बीच का सेपरेशन को अगर आप इंक्रीज कर दो तब भी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। 3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमसे आंसर पूछा जा रहा है वो एसिलेटिंग वोल्टेज के टर्म्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जरा वोल्टेज के टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वेवलेंथ को अगर डिक्रीज करना है तो वेवलेंथ जो होता है वो होता है h अपॉन पी। पी होता है मोमेंटम, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेवलेंथ डिक्रीज करना चाहते हो तो मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। मोमेंटम को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एसिलेटिंग वोल्टेज को और बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा वोल्टेज के अक्रॉस, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? आपको एसिलेट करना पड़ेगा, तब उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। ठीक, तो ए ऑप्शन कह रहे हैं द एसिलेटिंग वोल्टेज इज डिक्रीज। नहीं, एसिलेटिंग वोल्टेज डिक्रीज नहीं करना है, एसिलेटिंग वोल्टेज को हमने क्या करना है? इंक्रीज करना है, ताकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आए, ज़्यादा मोमेंटम आए तो वेवलेंथ कम हो। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? द एसिलेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज। बिल्कुल ठीक है, एसिलेटिंग वोल्टेज को आप इंक्रीज करो ताकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा हो। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? P इक्वल टू होता है 2mk। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम होगी। फ्रिंज विड्थ मतलब डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट ठीक है इसका। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट उसको भी अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये दोनों तरफ से फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज कर देगा। एक तरफ आप लैम्डा भी डिक्रीज कर रहे हो एसिलेटिंग पोटेंशियल बढ़ा के, और दूसरा आप जो स्क्रीन की डिस्टेंस है स्लिट से उसको भी डिक्रीज कर रहे हो। तो लैम्डा भी डिक्रीज हो रहा है, डी भी डिक्रीज हो रहा है, तो विड्थ जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा इसका। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज इंक्रीज्ड। डी को इंक्रीज नहीं करना है, डी को डिक्रीज करना है, तो इसलिए सी क्या आपका गलत है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डिक्रीज। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डिक्रीज, लेकिन हमने क्या देखा? स्लिट के बीच का सेपरेशन तो हमें इंक्रीज करना है। अगर आपको फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज करना है तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी पार्ट, ठीक।